नमस्कार प्रशिक्षुओं, साथियों एवं मित्रों। आज हम आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आए हूँ छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप। आइए देखते हैं स्कॉलरशिप का क्या अर्थ है। छात्रवृत्ति एक प्रकार की वित्तीय सहायता है जो छात्रों की सहायता करती है ताकि वह स्कूल या कॉलेज में अध्ययन कर सकें। ज़्यादातर मामलों में छात्रवृत्ति शैक्षणिक उपलब्धि पर आधारित होती है। एक छात्र को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति एक वित्तीय सहायता के रूप में पुरस्कार होती है। छात्रवृत्ति विभिन्न मानदंडों के आधार पर प्रदान की जाती है जो आमतौर पर पुरस्कारदाता या संस्थापक के मूल्यों या उद्देश्यों को या सरकार के उद्देश्यों को दर्शाती है। छात्र को छात्रवृत्ति के पैसे वापस करने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए देखते हैं छात्रवृत्ति की जो परिभाषा है। बर्मिंघम विश्वविद्यालय के अनुसार छात्रवृत्ति एक गैर प्रतिदेय समर्थन का एक साधन है। गैर प्रतिदेय माने वापस नहीं करने वाला साधन, राशि, वापस ना करने वाली राशि। आमतौर पर वित्तीय जो पूर्व निर्धारित मानदंडों के व्यक्तिगत मूल्यांकन के आधार पर सम्मानित किया जाता है। एक छात्रवृत्ति आपकी शैक्षणिक उपलब्धि को पहचानने और पुरस्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ये परिभाषा बर्मिंघम विश्वविद्यालय के अनुसार है कि छात्रवृत्ति एक गैर प्रतिदेय समर्थन का साधन है, आमतौर पर वित्तीय जो पूर्व निर्धारित मानदंडों के व्यक्तिगत मूल्यांकन के आधार पर सम्मानित किया जाता है। एक छात्रवृत्ति आपकी शैक्षणिक उपलब्धि को पहचानने और पुरस्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करती है। विश्वविद्यालय या कॉलेज की छात्रवृत्ति होती है। छात्रवृत्ति एक वित्तीय सहायता पुरस्कार है जो छात्रों को स्नातक या अन्य किसी डिग्री के भुगतान करने में मदद करने के लिए बनाई गई है। कभी कभी छात्रवृत्ति एक बार की चेक होती है जो प्रायः वार्षिक और छमाही के रूप में प्रदान की जाती है। ये पुरस्कार छात्र के ऋणों से भिन्न होते हैं क्योंकि उन्हें चुकाना नहीं पड़ता है। छात्रवृत्ति के प्रकार देखें। मानदंड तो सरकार या संस्था या व्यक्ति निर्धारित करता है और उसी के अनुसार छात्रवृत्ति का वितरण होता है। छात्रवृत्ति निधि ट्यूशन, आवास, किताबें, भोजन और अन्य अध्ययन लागतों के सभी या कुछ हिस्सों को कवर करती है। छात्रवृत्ति आमतौर पर विभिन्न प्रकार के कारकों का उपयोग करके प्रदान की जाती है जिसमें क्या क्या शामिल होता है। शैक्षणिक उपलब्धि, विभागीय और सामुदायिक भागीदारी, रोजगार का अनुभव, अध्ययन के क्षेत्र, वित्तीय आवश्यकता आदि। एक स्कूल या कॉलेज के शब्द की व्याख्या दूसरे की तुलना में थोड़ा भिन्न हो सकती है। ये छात्रवृत्ति के मानदंड के रूप में हम इसे देख सकते हैं। अब देखेंगे छात्रवृत्ति के प्रकार। छात्रवृत्ति के प्रकार सामान्य रूप से 5 प्रकार हैं। मेरिट आधारित छात्रवृत्ति यानी मेरिट बेस्ड छात्रवृत्ति के लिए वह छात्र योग्य होते हैं जो छात्र आवश्यक मानदंडों के अनुसार योग्यता परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। उन्हें केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा या अन्य संगठन द्वारा छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। दूसरा है रचनात्मक कौशल आधारित छात्रवृत्ति यानी प्रतिभावान या रचनाशील कौशल युक्त छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसको इसमें रखा गया है। कई छात्र किसी विशेष प्रतिभा विषय आदि में योग्य होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, जैसे विज्ञान, गणित, कंप्यूटर या अन्य किसी भी सामान्य विषयों के लेखन कौशल, डिजाइन आदि जैसे
कुछ विषयों में अनपेक्षित रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो इन छात्रों को पदक या प्रमाण पत्र के साथ छात्रवृत्ति से सम्मानित किया जाता है। तीसरा है खेल छात्रवृत्ति। जो छात्र राज्य, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं उनके प्रदर्शन के लिए मूल्यांकन किया जाता है और उसके एवज में पुरस्कारों के अलावा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि वह एकेडमिक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर सकें। अगला है आर्थिक रूप से ब्रांड की जागरूकता के लिए छात्रवृत्ति। कुछ ब्रांड बाजार में अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं और उसके आधार पर छात्रवृत्तियां प्रदान करते हैं। उपभोक्ता छात्रवृत्ति में भाग लेने के लिए उत्पाद खरीदते हैं और उसके अनुसार उनका उद्देश्य भी पूरा होता है। ऐसे कई ब्रांड्स जिनमें छात्र छात्राएं इस तरह की छात्रवृत्तियां प्राप्त कर सकते हैं, जैसे टाटा ट्रस्ट छात्रवृत्तियां, कोलगेट छात्रवृत्तियां आदि। आर्थिक सहायता हेतु छात्रवृत्तियां। पिछड़े वर्गों के छात्रों को आगे बढ़ाने में मदद के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और सामाजिक कारणों से लोगों में जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रासंगिक सरकारी विभाग छात्रों को आवश्यकता अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान करती है। विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति। राज्य विश्वविद्यालय छात्रों को विभिन्न श्रेणियों के तहत छात्रवृत्तियां प्रदान करते हैं, जैसे छात्रों को शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृत्ति। ऐसे छात्र जो अपने डिग्री कोर्स के पहले वर्ष में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं उन छात्रों को पाठ्यक्रम के शेष वर्षों में उनकी शिक्षा का समर्थन के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करती हैं। अब हम देखते हैं कि छात्रवृत्ति प्रदान करने के क्या उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है छात्रों के प्रतिभा का सम्मान करना, यानी आपने देखा कि शैक्षणिक उपलब्धि के आधार पर ही अधिकतर मानदंड तय होते हैं, इसलिए छात्रों की प्रतिभा का सम्मान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। छात्रों को और अधिक परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करना, यानी प्रतिभा को बढ़ाने और उपलब्धि स्तर को उच्च करने के लिए यह छात्रवृत्ति प्रोत्साहित करती है, इसलिए इसका दूसरा उद्देश्य यह है। छात्र को शिक्षा के प्रति सकारात्मक करना, यानी छात्र जब आर्थिक लाभ या अन्य प्रकार का पुरस्कार सम्मान के द्वारा प्रेरित हो जाता है तो शिक्षा के प्रति सकारात्मक होता है, तो इसलिए सकारात्मकता लाना यह भी छात्रवृत्ति का एक उद्देश्य है। छात्र की आर्थिक सहायता करना ये तो प्रमुख उद्देश्य है ही। छात्रों को निर्बाध आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, यानी कहीं भी आर्थिक रूप से संकट न आने पाए, इसलिए छात्रों की सहायता के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइब।